भाई, अरे आप ही थे, आप सबको बता दीजिए या करके कह देंगे। पहले तब बिजली वो लोग कभी करते थे जी। पटना में भी शहर में मुश्किल से होता था 8 घंटा, अब बाकी जगह पर तो कहीं नहीं होता था। आज इसमें हर घर की एक महिला को रोजगार जो शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मस्थली जगदीशपुर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हुआ है, तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर। आप जानते हैं पहले ही करते रहते थे, अब सबको वोट मांगा। 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू किया। अब उसको बड़ा दिक्कत होता था, अब कुछ भारी दिक्कत मुसलमानों की थी। तो हम आप सब लोगों से ही कहेंगे कि इस बार का चुनाव फिर दीजिए, हम ही लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं। अभी देखे वो बोल रहे थे, हम लोग तो जगह जगह घूम रहे हैं और इस जिले में भी कुछ जगहों पर जाकर देखे हैं जो काम हो रहा है और जो कुछ भी किसको करना है इन सब चीज़ों के लिए सब जगह जा कर के और उसी के हिसाब से सोचे कि आप यहाँ भी एक बार आएंगे। तो इसीलिए आप मुझे प्रगति यात्रा की योजनाओं के स्थल भ्रमण एवं शिलान्यास के लिए भोजपुर जिला में जगदीशपुर में आने तथा आपसे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत खुशी की बात है। इस कार्यकर्ता संवाद में आप सभी लोग उपस्थित हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, पहले कोई काम नहीं होता था। आप जानते हैं ना, शाम के बाद कोई घर से निकलता था जी, और कहीं कोई रास्ता था, कोई रास्ता वगैरह कहीं पर था, कुछ नहीं था। अब पहले बहुत बुरा हाल था, लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 के 24 नवंबर को और वो जो एनडीए की बीजेपी और जदयू की सरकार बनी, तो हम लोगों ने एक एक जगह सब चीज़ को देख करके लोगों के हित में काम करना शुरू किया है। तब से और लगातार हम लोग इसी में लगे हुए हैं। 2 बार थोड़ा गड़बड़ हम लोगों के पटिया का कुछ लोग कर दिया था, वो सब जो गड़बड़ करता था उसको ले लिया 1.5 घंटा। अब बाद में हमने कहा कि कभी उसको साथ नहीं करना चाहिए, जब भी आता है पहले कोई काम नहीं किया, हम लोगों के साथ आएगा भी और तब भी गड़बड़ सड़बड़ करेगा। इसीलिए कभी भी हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोगों का शुरू से ही रिश्ता है हम लोगों का बीजेपी और जदयू का। अब इसके बाद और लोगों को भी जो बुलाया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन पुराना वो सब जो गड़बड़ कोई काम नहीं किया। आप जरा सोच लीजिए। अब उसके बाद से हम लोगों ने सब जगह से काम करना शुरू किया है और बिहार के विकास में हम लोग लगे हुए हैं। शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले तो कोई काम नहीं करते थे वो लोग, तो हम लोग उसी का विशेष ध्यान दिया गया है, कर रहे हैं सब बहुत अच्छे ढंग से। और राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। अब 7 निश्चय के तहत भी हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। अब 2020 में भी हम लोगों ने
तय कर दिया, पहले से तो लगातार कर ही रहे थे। तो हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी को और 10 लाख रोजगार को देंगे। तो आप जानते हैं 10 लाख रोजगार तो पूरा हो गया है, सरकारी नौकरी तो रोजगार तो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन सरकारी नौकरी भी 10 का पूरा हो गया और इसका भी बढ़ रहा है थोड़ा। और जो 10 लाख रोजगार हम किए थे वो धीरे धीरे शुरू से ही हम लोगों के काम से बढ़ने लगा। अब उनकी संख्या हो गई है 29 लाख। तो अब आप समझ लीजिए कि अब इधर से भी सरकारी नौकरी में भी लोग लगे हुए हैं। तो ये दोनों मिलकर के जो 10-10 था अब 50 से भी ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने एक बात तय कर दिया है कि अगला बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग हर तरह से एक एक काम आप लोगों के हित में सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से सब तरह से काम हो रहा है। और इसके लिए आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि 2005-06 में नई सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो कुछ भी राज्य राज्य का बजट पहले से ही कितना कम था। जब हम लोग आए थे शुरू में जो इसमें आ गए 5-6 में शुरू हो गया हम लोगों का, तो उस समय क्या था, उस समय तो पूरे तौर पर कुल मामला ही उनका था 38,000। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों को टाइम मिला बिल्कुल 6-7 में हम लोग तुरंत उसको बढ़ा के सही तय कर दिए 24,000। लेकिन उसको एक बार किए उसके बाद से इसकी संख्या और बढ़ाने लगे और बढ़ते बढ़ते 1 लाख से भी आधे हो गया और 1 लाख से भी आधे कर करके 2 लाख हर प्रकार से कर दिया गया। और उसके बाद 2 लाख के बाद 3 लाख से भी आगे हो गया। अब आप जान लीजिए कि 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो रहा है। तो हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। हम लोगों ने सभी वृद्ध जनों का, दिव्यांग जनों का और विधवा महिलाओं को, तो उसके लिए पेंशन की राशि 400 था, तो हम लोगों ने इस बार बढ़ा करके 1100 कर दिया। तो एक तरह से सबका बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ 12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। जो हम 400 रुपये से 1100 कर दिए, तो आप जान लीजिए, भी जान लीजिए कि 1 करोड़ 12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। और 2018 में तो आप जानते हैं कि हर घर बिजली हम लोग पहुंचा दिए। अब पहले तब बिजली वो लोग कभी करते थे जी, पटना में भी शहर में मुश्किल से होता था 8 घंटा। अब बाकी जगह पर तो कहीं नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने इसका काम करना शुरू किया। तो काम कर रहे थे, लेकिन हमको लगा कि हर आदमी के घर में जरूर पहुंचेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिए। और जानते हैं इसके लिए हम लोगों को बाहर से बहुत पैसा लेना पड़ा, लेकिन हम लोगों के घर में बहुत मामूली पैसा देते थे। एक ऐसा कुछ नहीं कि जितना लगता था उतना थोड़ा था। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, 1 पैसा की उनको कोई जरूरत नहीं है। तब हम लोगों ने उनके लिए भी कर दिया है, बिल्कुल बिजली मुफ्त हो गई है। और अब हम लोग और काम कर रहे हैं कि सब लोगों का घर है, तो उसके लिए हम लोग ये भी कर रहे हैं कि उसके लिए अगर जो कुछ भी वो करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग सीधे जा रहे। तो उसके लिए हम लोग ऊपर उनके घर पर बनवाएंगे। ये सब भी काम के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि महिलाओं को इस सब काम के लिए हम लोगों ने
लो करके सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो ये भी हम लोगों ने सोच लिया था, जब इच्छा होगा, अब हम लोग तो दे रहे हैं आप लोगों को, सीधे मुफ्त में पैसा दे रहे हैं आपको, पूरा जो भी है जरूरत उसके लिए कोई अब थोड़ा बहुत लगता था, अब बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन अब आगे सब लोगों के घर में अगर घरवा में चाहिएगा तो हम लोग वही उसके ऊपर में करवा देंगे, उसका भी आपको बहुत फायदा होगा। आप जो भी चाहिएगा उसको हम लोग कराएंगे। अब इसके अलावा आप समझ लीजिए कि हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है। आज इसमें हर घर की एक महिला को रोजगार जो शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह के रूप में होगा। अब बिहार के नए उद्योग लगाने के लिए मुफ्त इलाज एवं विशेष सहायता दी जाएगी। तो इसी तरह से एक तरह से हम लोग सबके लिए काम दे रहे हैं। और बिहार के विकास के लिए देखिए हम लोग जो राज्य में कर रहे हैं, अब केंद्र के सहयोग से कितना सहयोग हुआ है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना काम करवाया है बिहार के लिए, याद करिए। जो इसी बार सरकार बनी तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने राज्य को दे दिया। अब उसके तरफ से इसके रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा कर दी गई। अब ये शुरुआत हो गया। इसके बाद फिर फरवरी 2025 में बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा एक बात और जान लीजिए कि 2018 से कुछ ही जगहों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, कुछ ही जगहों पर हुआ था। अब केंद्र सरकार ने तय कर दिया बिहार के लिए भी, अब उसके लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। तो एक एक चीज वो कर रहे हैं, हम आपको कुछ बात कह रहे हैं। तो ये सब काम करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि हम लोग तो करते ही हैं, अब केंद्र सरकार के द्वारा सब काम किया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि बहुत काम बढ़ेगा। आप जरा इधर उधर किसी को लगाने की जरूरत है, जेलने का अभी देखिए, अब यही जो हम लोगों की पार्टी सब काम हो रहा है, पूरे तौर पर सब हो रहा है, जो आपको हम लोगों ने बताया कि सब लोगों ने जितना काम हम लोगों की तरफ से किया गया, तो इसीलिए सब तरह से और भी कुछ और पार्टियों को हम लोगों ने जो किया, तो उन सबको मिल करके सारा लोग अब अधिक से अधिक संख्या में सबको गिरा दीजिएगा। हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार कर रहा है। अब पहले वाला कोई काम किया है? अब आजकल जानते हैं कांग्रेस वाला ये सब अब बिना मतलब का सब जगह बोल रहा, तो सबका कोई मतलब है? पहले याद करिए, आज तक कुछ नहीं किया। और सारा का सारा काम तो हम लोग किए, वो कोई काम नहीं किया। तो इसीलिए बात जान लीजिए। और हम एक बात और, भोजपुर के बारे में, भोजपुर जिले के बारे में विकास के सही काम करा दिए, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। आरा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। और भोजपुर में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अनुसूचित जाति
आवासीय उच्च विद्यालय एवं अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया है। और भोजपुर जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है, जिसमें आरा और सारस के बीच गंगा नदी पर जो वीर कुंवर सिंह सेतु का निर्माण कराया गया है और सोन नदी पर 6 लेन कोइलवर पुल का निर्माण कराया गया है और नासरीगंज के कोइलवर तक नया स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया है। आरा शहर में ROB का निर्माण कराया गया है। और देखिए भोजपुर में भी है, तो भोजपुर जिले में भी सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था कराया गया है। अब भोजपुर वाले में समझ लीजिए, बाबू बांध तथा मलौर सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया गया है। और फिर सोन नहर की बिहिया तथा कटैया वितरणी का जीर्णोद्धार कराया है। और फिर कई नहरों का विस्तारीकरण एवं 60 चेक डैम का निर्माण कराया गया है। ये भोजपुर तो पूरा जिला है, उसमें तो काम हुआ ही। और फिर जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं। सारा चीज भोजपुर में हो रहा, सभी जगह हो रहा है। यहाँ भी जगदीशपुर में भी काफ़ी कराया गया है। अब जान लीजिए कि जगदीशपुर में पॉलिटेक्निक संस्थान का निर्माण कराया गया है। और फिर पीरो प्रखंड में ANM स्कूल सह छात्रावास का निर्माण कराया गया है। अब पीरो में ITI का निर्माण कराया गया है। फिर इस विधानसभा क्षेत्र में 291 ग्रामीण सड़कों तथा 2 पुलों का निर्माण कराया गया है। और 1 ग्रिड उपकेंद्र तथा 4 विद्युत उपकेंद्र तथा 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। अब ये पीरो प्रखंड में बलवती मलौर सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य कराया गया है। बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मस्थली जगदीशपुर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हुआ है। अब जान लीजिए कि वर्ष 2024 में दिसंबर में और 2025 में जनवरी फरवरी में हम लोग पूरा घूम रहे थे प्रगति यात्रा के दौरान। अब प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिला में गए और उसी में हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि कहीं कोई गिल्टी है, कोई गड़बड़ी हो रही है, जहां कोई तरह से उनको परेशानी है तो इसको जान करके उसको ठीक किया जाए। तो इस सब जगह के बारे में जान करके किया जा रहा है। और यहाँ पर के लिए आप जान लीजिए कि विकास कार्यों को देखा यहाँ पर भी भोजपुर का, तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 10 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। ये सब हो रहा। अभी आपको हम बता देते हैं कि इन योजनाओं में आरा में रिंग रोड निर्माण और 3 पथों का चौड़ीकरण, 2 नहर बांध पर सड़क निर्माण, आरा शहर में सम्य निर्माण और पीरो पथ में बाईपास निर्माण और प्रखंडों के नए भवनों का निर्माण तथा तरारी में सूर्य मंदिर परिसर का विकास करना शामिल है। अब उसके लिए हम लोग समूचा एकदम आज इन सब योजनाओं का शिलान्यास किया गया। अब जो भी हम लोगों ने तो जा करके देखा कि कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो उसी को देख करके हर राज्य में, हर जिले में ये पूरा का पूरा, तो आपको भी हमने बता दिया जहाँ है वो भी किया जा रहा है। अब आपने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर। आप जानते हैं पहले ही करते रहते थे, अब सबको वोट
मांगते थे कि मिले, कभी वो सरकार नहीं किया था। और हम लोग जैसे ही आए देखे उसकी कीमत है, तो हम लोगों ने शुरू से ही ये करना शुरू किया। अब इसके अलावे जो और इम्पोर्टेंट था, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू किया। अब उसको बड़ा दिक्कत होता था और कुछ भारी दिक्कत मुसलमानों की थी, तो हम लोगों ने तत्काल उसको 6 से ही करना शुरू किया। अब सभी बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा चुकी है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो हर तरह से हम लोगों ने किया है, हिंदुओं के लिए भी किया। अब जो पुराने हिंदू मंदिरों का जो 60 वर्ष वाले थे, अब वहाँ भी लोग रात में गड़बड़ करता था, तो इसीलिए उसको भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, उनकी भी घेराबंदी की। अब आपको तो बता दिए सब जगह हम लोगों ने काम किया है, मुस्लिम का भी और हिंदू का भी। तो ये सब काम हम लोगों ने सबके लिए किया। आपसे यही कहेंगे कि आपका भी काम कर रहे हैं, और अगर आपको लगे कि कुछ और होना चाहिए तो जरूर बता दीजिए। हे भाई, अरे आप ही थे, आप सबको बता दीजिए, या करके कह देंगे कि क्या चीज की कमी है। पूरे तौर पर उसको भी हम लोगों को जितना है उतना काम हम आप लोगों के लिए किए, सब कुछ कर दिए। अब बिहार का तेजी से विकास हो रहा है, आगे और ज्यादा होता चला जाएगा। मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे घर घर जाकर बिहार के विकास के बारे में लोगों को बताएं, और हमने बता दिया है कि कहीं कोई दिक्कत हो वो भी बताइए, उसके लिए भी हम लोग सब का सब काम करेंगे। और कुछ ही दिनों में चुनाव अब तो होने वाले हैं, इसलिए आप सब लोगों से ही कहेंगे कि इस बार का चुनाव फिर दीजिए। हम ही लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं। अभी देखे वो बोल रहे थे उपराष्ट्रपति, सब लोग हम लोग मिल करके एक ही काम आप लोगों का करेंगे, और पूरा का पूरा पहले से बिहार बढ़ रहा, केंद्र का भी सहयोग है। अब मिल करके बिहार बहुत विकसित होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, अन्य राज्यों से बहुत आगे बढ़ेगा। तो हम यही आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं। आप तैयार है ना? हाथ उठा के बोला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।